नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब साल 2014 में मोदी सरकार आई तो लोगों ने सोचा ये भी ऐसी ही सरकार होगी या फिर जैसे कि कांग्रेस और बाकी सरकारें रहेंगी उसी तरह चुप्पी से अपने काम करती रहेंगी, अपने आप से ही मतलब रखेंगी। पर मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उन्हें जनता से ज़्यादा मतलब है, उन्हें जनता का ख्याल रखना है, क्योंकि यही चीज़ उन्होंने की। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने केंद्रीय एजेंसियों को ये ऑर्डर दिए या फिर ये कहा कि देश में जो भी लुटेरे हैं उनको खोला जाए, उनकी कुंडली खंगाली जाए, उनको सामने लाया जाए। पर ये सारी चीज़ें सामने आते ही जब मोदी जी ने ये सारी चीज़ें कहीं तब ये लुटेरे भगोड़े भी बन गए। जी हाँ, देश का अरबों खरबों रुपया लेकर ये भाग निकले, देश छोड़कर भाग गए। इन्होंने पहले तो जनता का पैसा लूटा, फिर उसके बाद ये देश छोड़कर विदेश भाग गए। ऐसे भगोड़ों की देश में कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो नीरव मोदी हो, इसके अलावा मेहुल चौकसी हो या फिर हो विजय माल्या। ऐसे भगोड़ों की गिनती में ये तीनों भी शामिल हैं। यहाँ हम बात करें नीरव मोदी की तो कहा यह जा रहा है कि नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में अब तक थे। उनके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में उन्हें भारत की जेल का मेहमान बना दिया जाएगा। जी हाँ, भारत की जेल का मेहमान। नीरव मोदी एक हीरा व्यापारी थे जिसमें उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से जमकर लोन लिया। इसके बाद उन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी अपने शोरूम खोलने शुरू कर दिए और देश में पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाकर विदेश भाग गया। आज भारत और ब्रिटेन दोनों की ही स्थिति बदल चुकी है। भारत में मोदी है तो ब्रिटेन में ऋषि सुनक हैं जो गौ सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, एक सनातनी है और उम्मीद की जा रही है कि वो एक सनातन धर्म की बात को जरूर समझेंगे और ऐसा ही हुआ, उन्होंने समझा भी। भारत में नीरव मोदी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें वापस लाने की बात की जा रही है। यही नहीं, कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा के मित्र जो संजय भंडारी हैं वो भी विदेश भाग गए थे अपने लूट का पैसा लेकर, जिसमें उनको भी भारत वापस लाने की बात की जा रही है कि वो इंसान भी वापस आना चाहिए। जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनकी भी पोल खुलेगी, गांधी परिवार की भी पोल खुलेगी, जिससे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, या यही नहीं, प्रीति पटेल जो कि ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, उनसे मोदी जी ने खुद बात की और इसके बारे में प्रीति पटेल को बताया, जिसके बाद प्रीति पटेल ने इसके बारे में सहायता की कि ऐसे भगोड़ों को कैसे हम देश में वापस ला सकते हैं। इन भगोड़ों ने कांग्रेस के राज में इतने घोटाले किए हैं कि इनका कहना ही क्या। पी चिदंबरम की देखरेख में इन्होंने बहुत से घोटाले किए हैं, पर सिर्फ पी चिदंबरम ही नहीं हो सकते कि पूरी कांग्रेस में उन्हीं की देखरेख में घोटाले किए गए हों। और भी लोग शामिल हैं जो कि इन भगोड़ों की जुबान से सच सामने आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी दूध का धुला नहीं है। एक अकेले पी चिदंबरम ने इसका हिस्सा नहीं लिया होगा, इसका फायदा नहीं लिया होगा, और भी लोगों ने इसका फायदा लिया होगा। फिलहाल तो केंद्रीय एजेंसियों को ये बोल दिया गया है कि इन भगोड़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। जिस तरह आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के खास मित्र ने ईडी के सामने थोड़ी गर्माहट दिखाने पर ही, ईडी के द्वारा थोड़ी गर्माहट दिखाने पर ही, रिमांड पर ही सब कुछ उगल दिया और सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए, वैसे ही ये भगोड़े भी करेंगे। फिलहाल तो चाहे कोई भी हो, गांधी परिवार हो या फिर और कोई परिवार हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि इनका सच सभी के सामने आए। तभी तो नीरव मोदी और ये जो भगोड़े हैं, इन्होंने एप्लीकेशन डाली है कि भारत की जेलों में उन्हें ना भेजा जाए। भारत में उनकी जान को खतरा है। जाहिर सी बात है, उन्हें किससे अपनी जान का खतरा है ये उन्हें पता चल गया है, क्योंकि कोई भी अपनी सच्चाई सामने आने नहीं देगा। तो उन्हें किससे जान से खतरा है ये उन्हें पता चल गया
गया है और इस तरह के एप्लीकेशन वहां से वो लोग डाल रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। इन भगोड़ों को हमारे देश में वापस लाया जाएगा। देश का पैसा लूटने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। इन्हें खदेड़ खदेड़ कर निकाला जाएगा। इनके सारे राज उगलवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।